बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों मैं हूं फरहान बिलाल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट एज सॉल्यूशंस का चैनल। दोस्तों हमारे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जीबीओबी के वो कामयाब होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स नाकाम भी होते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स तो नाकाम होते हैं अपनी वर्किंग ना करने की वजह से, लेकिन हमेशा क्लास के अंदर भी, हमेशा मीटिंग्स के अंदर भी, हमेशा इवेंट्स के अंदर भी जब मुझसे पूछा जाता है कि जो लोग नाकाम हो रहे हैं जीबीओबी के अंदर उसकी उसके पीछे वजह क्या है, तो मैं अक्सर ही कहता हूँ कि क्लाइंट्स ढूंढना कोई मुश्किल बात नहीं है। क्लाइंट्स अक्सर मिल जाते हैं अगर आप अच्छे अंदाज से काम करते हैं, क्लाइंट्स मिल जाते हैं। लेकिन क्लाइंट्स के मुताबिक डाटा निकालना, वेंडर्स आउटरीच करना, चूँकि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो ये थोड़ा सा इसमें हमारे स्टूडेंट्स जब पीछे रह जाते हैं तो वो क्लाइंट्स को कन्वर्ट नहीं कर पाते, मतलब उनसे ऑर्डर्स नहीं ले पाते। तो अब इसमें जो रीज़न्स देखी जाती हैं कि कहाँ कहाँ पे उन्हें मसाइल आते हैं, कहाँ कहाँ पे वो लैग कर रहे हैं, क्यों लैग कर रहे हैं, क्या रीज़न्स हैं। तो जो सबसे बड़ी रीज़न ये होती है कि वेंडर्स आउटरीच में टाइम लगता है। अक्सर स्टूडेंट्स सवाल पूछते हैं कि क्लाइंट जो है खुद आउटरीच क्यों नहीं कर लेता, वो हमसे क्यों करवाता है। तो मैं वो वहाँ भी यही वजह बताता हूँ कि यार ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसीलिए क्लाइंट हमें ये काम आउटसोर्स करता है, हमने टाइम लगाना है, लेकिन हम टूल्स को इस्तेमाल करके इस टाइम को सेव कर सकते हैं। अब वेंडर्स आउटरीच के अंदर मल्टीपल स्टेप्स हैं। आपने डाटा फाइंड करना है, आपने उनके जो मैट्रिक्स हैं वो फाइंड करने हैं, उनके आपने ईमेल एड्रेसेस फाइंड करने हैं, और आपने उसके बाद उनको ईमेल्स करनी है, फिर रिस्पॉन्सेज आएंगे, फिर उनको रिप्लाईज करने हैं। अब इसमें मल्टीपल स्टेप्स हैं, तो जो स्टेप हमारा शॉर्ट हो सकता है उसे कर लेना चाहिए। अब यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम किस तरह मैट्रिक्स फाइंड करने वाला जो आपका स्टेप है वो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। वो किस तरह आसान होगा उसको हम इंशाल्लाह अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में देखेंगे, और उसको आसान करने के लिए डेफिनेटली हमें टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि मैं बारह बार बहुत सारे मौके पे मैं कह चुका हूँ कि जब हमने अपना टाइम सेव करना होता है तो डेफिनेटली हमें कोई ना कोई टूल वहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ता है। अब कौन सा टूल है, किस तरह इस्तेमाल करना है, ये हमारा जो एक घंटों में होने वाला काम है वो चंद सेकंड में कैसे होगा। चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये सारा प्रोसेस किस तरीके से वर्क करेगा। जी, तो ये काम स्टार्ट होगा एक गूगल शीट के लिंक से। उस गूगल शीट का जो लिंक है इस वीडियो के नीचे दिया गया है, फर्स्ट कमेंट के अंदर उसको देखिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो शीट का लिंक दिया गया है, जब उसे आप ओपन करेंगे तो आपके सामने स्क्रीन पे ये पेज शो होगा। अब ये पेज जो है इसके अंदर आपने करना क्या है कि ये शीट ओपन नहीं होगी आपके सामने। आपने क्या करना है, क्लिक करना है मेक अ कॉपी। जब मेक अ कॉपी के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो कुछ ही देर में ये जो शीट है इसकी कॉपी बन के आपके पास आपकी शीट ओपन हो जाएगी, जो कि आपकी प्रॉपर्टी होगी। ये जो शीट अभी ओपन नहीं हो रही थी, ये जो शीट है ये चूँकि कंपनी की प्रॉपर्टी है, सिर्फ कॉपी बना सकते हैं इसकी आप। अब जैसे ही इसकी कॉपी हमने बनाई तो ये हमारे पास शीट ओपन हो चुकी है। अब मैं काम करूँगा, अब ये जो शीट मेरे पास ओपन होगी है, अब मैंने इसके अंदर मैट्रिक्स फाइंड करने हैं। अब मैट्रिक्स मैंने किस तरीके से फाइंड करने हैं, यहाँ पे कुछ ही देर के बाद जैसे शीट ओपन होगी ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो यहाँ पे आपको एक बटन शो हो जाएगा जिसका नाम है डोमेन मैट्रिक्स। डोमेन मैट्रिक्स से मुराद क्या है, उसमें डीए होगा, उसमें पीए होगा, उसके अंदर जो है रेफरिंग डोमेन्स होंगे, उसके अंदर डीआर होगा एहरफ्स का, उसके अंदर जो ट्रैफिक है वो होगी, इसके अलावा मैजिस्टिक का टीएफसीएफ। तो बहुत ज़्यादा जो मैट्रिक्स हैं आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये सारे कॉलम्स यहाँ बने हुए हैं, ये सारे कॉलम्स ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे। अब ये सारे कॉलम्स ऑटोमेटिकली फिल किस तरह होंगे, जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं वो बड़े ध्यान से सुनने वाले हैं, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप सारे आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अच्छा जी, अब हमने करना है यहाँ पे क्या है, डोमेन मैट्रिक्स के ऊपर हमने क्लिक करना है, और जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन हैं, फेच मैट्रिक्स और नंबर 2 है गेट एपीआई की, क्योंकि यहाँ पे आपको एपीआई की लगानी पड़ेगी। अब जब फेच मैट्रिक्स के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो ये आपसे कहेगा जी कि ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड है, इसे आप ओके करेंगे, और या आपका जो अकाउंट है इस अकाउंट को हमने साथ लिंक करना होगा, जो आपका जीमेल का अकाउंट होगा उसे लिंक करेंगे साथ। इसके बाद ये कुछ वेरिफिकेशन, जो अकाउंट के लिए वेरिफिकेशन थी वो हमने उसको कंप्लीट कर दिया। इसके बाद कहता है जी कि गूगल हैज़ नॉट वेरीफाइड दिस ऐप। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एडवांस पे क्लिक करना है आपने, और यहाँ पे जाके आपने यहाँ पे गो टू टाइटन डेव डोमेन मैट्रिक्स, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसको अनसेफ शो कर रहा है लेकिन इसमें इशू कोई नहीं है, आप इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपके सामने ये परमिशंस वाला पेज ओपन होगा। आप सबको यहाँ परमिशंस देंगे, और परमिशंस देने के बाद ये अकाउंट आपका ऑथराइज हो जाएगा। अब यहाँ से आपसे मांग रहा है एंटर योर एपीआई की।
अब ये जो API की है ये कहाँ से मिलेगी, हम इसको फिलहाल ओके करते हैं और डोमेन मैट्रिक्स के ऊपर दोबारा से क्लिक करते हैं और डोमेन मैट्रिक्स के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं गेट API की। मैं जब इस पर क्लिक करूँगा अब यहाँ पे हमारे पास जो है एक पेज ओपन हुआ है, मतलब एक हमारे पास ये बॉक्स ओपन हुआ है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे गेट API की है, जब इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमें ले जाएगा एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जिसका प्लेटफॉर्म का नाम है रैपिड API। अब इस रैपिड API प्लेटफॉर्म ये बड़ा ट्रस्टेड सा प्लेटफॉर्म है और इस पे जो भी APIs हैं वो अच्छे अंदाज से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप रैपिड API पे जाएंगे और यहाँ पे इसके सारे जो प्लान्स हैं वो आपके सामने शो हो गए हैं। अब आपके सामने जो फ्री वाला प्लान है इसमें आप मंथली 25 साइटों के मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं। जो आपके पास पेड प्लान है, जो बेसिक प्लान है वो क्या है, उसमें 1000 की लिमिट है पर मंथ और इसके अंदर यहाँ पे $10 की लिमिट, $10 पर मंथ के अंदर 2500 की लिमिट है। $50 वाला जो बड़ा प्लान है अगर आप वो बाय करते हैं तो यहाँ पे 15,000 साइटों के आप जो मैट्रिक्स हैं वो इजीली आप फाइंड कर सकते हैं और बाकी भी यहाँ पे चीज़ें इसकी लिमिट्स गिवन है। हमने इसको जो कि फ्री में इस्तेमाल करना है फिलहाल, तो मैं ऐसा करता हूँ कि स्टार्ट फ्री प्लान, मैं इस पर क्लिक करूँगा। जब इस पर क्लिक करूंगा तो मुझे डेफिनेटली साइन अप करना पड़ेगा पहले रैपिड API के ऊपर। तो मैं यहाँ पे लॉगिन विद गूगल कर लेता हूँ ताकि ज़रा प्रोसेस मेरा फास्ट हो जाए। लॉगिन विद गूगल करेंगे, यहाँ पे ये चंद स्टेप्स हैं हमें फॉलो करने पड़ेंगे, इसे कंटिन्यू करेंगे हम और ये हमारा जो अकाउंट है ऑटोमेटिकली रैपिड API पे बन जाएगा। अब ये प्लान हमारे पास दोबारा आ चुके हैं। मैं इसे करूँगा जी स्टार्ट फ्री प्लान और जब इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रही है सब्सक्राइब की, मैं इस पर क्लिक करूँगा और ये चंद स्टेप्स पे जब करूँगा गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ देखिएगा हमारे पास यहाँ पे हमारी जो API की है वो यहाँ पे शो हो चुकी है। अब ये API की यहाँ से कॉपी नहीं होगी, आपने इसको यहाँ से कॉपी करना है। ये C से लेके इसको आप यहाँ पे जो लास्ट है आप यहाँ तक इसको कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद आप इसको शीट में जाएंगे और शीट में जाने के बाद आप यहाँ पे डोमेन मैट्रिक्स पे क्लिक करेंगे, फेच मैट्रिक्स के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो API की आपसे मांग रहा है वो कॉपी जो की थी आपने वो पेस्ट करेंगे और इसे कर देंगे ओके। अब जैसे इसको ओके करेंगे यहाँ पे कहते हैं जी कि अब इसको रीफेच ऑप्शन हमारे पास है, ऐसे कहते हैं जी यस। अब यहाँ दो ऑप्शन है, क्लिक यस टू रीफेच ऑल, जितना भी डाटा यहाँ पे मौजूद है सबको रीफेच करेगा। क्लिक नो टू ओनली फेच न्यू अनफेच्ड डोमेन्स, अगर आप नो करेंगे तो जो नया डाटा होगा सिर्फ उसके मैट्रिक्स फाइंड करेगा। अगर आप यस कर देंगे तो सबके मैट्रिक्स को ये रिफ्रेश कर देगा, दोबारा से फ्रेश मैट्रिक्स निकाल के दे देगा। मैं करूँगा यहाँ पे जी यस, तो यहाँ पे मेरे पास देखिएगा ये स्क्रिप्ट रन हो रहा है और ये देखिएगा सक्सेस 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 और यहाँ पे भी अभी हमारे पास सक्सेस का यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। अब यहाँ इसने हमें क्या बताया है, इस टूल ने, इस API ने, इस रैपिड API की API ने बताया हमें कि यहाँ पे इस शीट के अंदर ये तमाम जो स्टैट्स हैं वो ऐड हो चुके हैं। मोस के जो लिंक्स हैं इतने इतने हैं, मोस का जो PA है वो इतना इतना है, मोस का DA इतना इतना है, मोस का रैंक इतना है। इसके अलावा यहाँ पे देखिएगा बाकी मैजेस्टिक लिंक्स हैं, मैजेस्टिक रेफरेंस डोमेन्स हैं, इसके अलावा मैजेस्टिक CF है, मैजेस्टिक का ट्रस्ट फ्लो है, ठीक है जी। ये तमाम चीज़ें अब यहाँ पे शो हो रही हैं और लास्ट में देखिएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एहरफ्स, अगर आप एहरफ्स को मैनुअली बाय करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, मतलब 5 से 6 हज़ार रुपये में आपको प्लान मिलता है तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो एहरफ्स के स्टैट्स हैं वो भी आपको मिल रहे हैं और यहाँ पे एहरफ्स का DR लग के आ रहा है, एहरफ्स का रैंक लग के आ रहा है, एहरफ्स के डोमेन्स लग के आ रहे हैं, एहरफ्स की ट्रैफिक लग के आ रही है और एहरफ्स की ट्रैफिक वैल्यू लग के आ रही है। अब यहाँ देखिएगा ये ट्रैफिक है और वो ट्रैफिक वैल्यू है, तो यहाँ पे किस किस साइट के क्या क्या स्टैट्स हैं। आप एक काम कर सकते हैं कि इसको आप यहाँ पे आप व्यू में जाएंगे और इसको हम ज़रा फ्रीज़ कर लेते हैं। यहाँ पे पहला कॉलम जो है इसको फ्रीज़ कर लेते हैं ताकि मुझे जो भी स्टैट्स हैं, अब यहाँ देखें स्टैट्स हमें सारे शो हो रहे हैं कि इस वेबसाइट के ये ट्रैफिक है और ये इसके बाकी DR है, इसका जो DR है वो इतना है और इसकी ट्रैफिक जो है वो इतनी है, इसका जो DR है वो इतना है और ट्रैफिक इतनी है। तो सारे स्टैट्स हमें यहाँ पे इस तरीके से शो हो गए हैं। तो ये जो काम, अगर फ़र्ज़ करें इसके अंदर आपके पास शीट के अंदर 1000 का डाटा है, तो अगर आप इसका $5 वाला प्लान बाय कर लेते हैं तो आपका ये सिर्फ देखिए चंद मिनट्स लगेंगे आपके और वो सारे का सारा डाटा आपका अपडेट हो जाएगा। ये ऑटोमेटिकली 1000 साइटों का DA, PA, TF, CF, बैकलिंक्स, रेफरेंस डोमेन्स, DR, ट्रैफिक एटसेट्रा, ये तमाम जो ज़रूरी स्टैट्स हैं वो सारे के सारे निकाल के आपको यहाँ पे दे देगा।
उम्मीद है कि आज की ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप सब लोग इस एपीआई को ट्राई लाजमी करेंगे। कम से कम इसका फ्री वाला प्लान तो ट्राई करें ना, इसको चेक करें कि ये वर्किंग कैसे करता है। और अगर आपको लगे कि यार ये वाकई इसकी वर्थ है, मैंने तो बताया जी इसकी 100% वर्थ है, अगर आपको लगे कि इसकी वाकई वर्थ है, हमारा टाइम सेव हो रहा है, तो आप इसका $5 वाला प्लान बाय करके आप इसको आगे मजीद प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है जी। अब इस वीडियो को दोबारा से एक दफ़ा रिपीट कीजिएगा, जो स्टेप्स हैं उनको सीखिएगा और इस एपीआई को इस्तेमाल करके अपनी शीट को अपडेट कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।